अगर आप बहुत सीधे हैं तो ये आपकी अच्छाई नहीं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि इस दुनिया में सीधा इंसान नहीं, समझदार इंसान टिकता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालातों के आगे झुक जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, अपनी सीमाओं को ही अपनी किस्मत मान लेते हैं। और दूसरे वो जो हालातों को अपने पैरों के नीचे झुका देते हैं, जो परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ते हैं, जो दुनिया से नहीं पूछते कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि दुनिया को बताते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। इतिहास कभी भी भीख मांगने वालों का नहीं लिखा जाता। इतिहास लिखा जाता है उन लोगों का जो छीन लेते हैं। और शायद यही इस संसार का सबसे कठोर सत्य है। अक्सर हम बचपन से यही सीखते हैं कि अच्छे बनो, शांत रहो, सबके साथ अच्छा करो। हमें सिखाया जाता है कि शांति ही सबसे बड़ी ताकत है, करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपके पास शक्ति ही नहीं है तो आपकी शांति का मूल्य क्या है? अगर आप किसी को रोक नहीं सकते तो आपकी करुणा क्या सिर्फ आपकी मजबूरी नहीं है? बिना शक्ति के शांति सिर्फ एक कमजोरी है। आज हम उस महान मस्तिष्क की गहराई में उतरेंगे जिसे दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। लेकिन आज बात सिर्फ ध्यान की नहीं होगी। आज बात होगी रणनीति की, अस्तित्व की और उस छुपे हुए सत्य की जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बुद्ध ने सिर्फ ध्यान नहीं सिखाया, उन्होंने जीवन को पढ़ना सिखाया। उन्होंने सिखाया अगर एक सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे फुसकारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आपकी सच्चाई नहीं, आपकी छवि आपको बचाती है। बुद्ध का पहला कड़वा सच, ध्यान से सुनिए। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। अब यह सुनकर आपको बुरा लग सकता है। आप सोच सकते हैं, नहीं, मेरे दोस्त अलग हैं। लेकिन जीवन भावनाओं से नहीं चलता, वास्तविकता से चलता है। आप जरा याद कीजिए, जब आपके पास सब कुछ था, लोग आपके साथ थे, लेकिन जब आप टूटे, कमजोर हुए, अकेले हुए, तो कितने लोग रुके? यही सत्य है। मित्रता हमेशा किसी न किसी आधार पर टिकती है। भावनात्मक सहारा, सामाजिक स्थिति, लाभ या फिर समय का साथ। जिस दिन आपका महत्व खत्म हो जाता है, उसी दिन रिश्तों का स्वरूप बदलने लगता है। धीरे धीरे बातें कम होती हैं, फिर दूरी बढ़ती है और एक दिन आप समझ जाते हैं कि वो रिश्ता वास्तव में कभी उतना गहरा था ही नहीं। बुद्ध हमें डराना नहीं चाहते थे, वो हमें तैयार करना चाहते थे। किसी पर भी अंधा भरोसा करना अपने ही हाथों अपने लिए गड्ढा खोदने जैसा है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अपने राज अपने पास रखिए। हर बात, हर योजना, हर भावना दुनिया के सामने खोलना आपको कमजोर बनाता है, क्योंकि जो आज आपका मित्र है वही कल आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे पता होगा आप पर वार कहां करना है। बुद्ध ने कहा था, एक राजा या एक शक्तिशाली इंसान कभी भी अपनी पूरी योजना किसी को नहीं बताता। आज के समय में लोग अपनी हर बात सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, अपने हर कदम की घोषणा करते हैं और फिर सोचते हैं कि लोग उन्हें हल्के में क्यों लेते हैं। जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, आप अपनी शक्ति धीरे धीरे खो देते हैं। शक्ति हमेशा मौन में छिपी होती है। अपने इरादों को, अपनी योजनाओं को इतना गहरा छुपा कर रखिए कि आपके सबसे करीबी व्यक्ति को भी ये पता न चले कि आपका अगला कदम क्या होगा। जब आप रहस्यमयी होते हैं, दुनिया आपको समझ नहीं पाती, और जब दुनिया आपको समझ नहीं पाती तो वो आपसे डरती है। और इस संसार में सम्मान से ज्यादा जरूरी है खौफ। लोग आपकी पूजा करें या ना करें, लेकिन उन्हें आपकी अनदेखी करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। बुद्ध का एक और महान सूत्र, यदि कोई सांप जहरीला नहीं है तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। अब इसे गलत मत समझिए, ये किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है। ये बात है अपने अस्तित्व की रक्षा की। इस दुनिया में सीधा इंसान सबसे पहले निशाना बनता है। जैसे जंगल में सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है और टेढ़ा पेड़ खड़ा रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सरल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अपनी सीमाएं तय कीजिए, अपनी गरिमा को मजबूत बनाइए। दुनिया को ये एहसास होना चाहिए कि आप शांत हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं। कभी कभी फुफकारना ज़रूरी होता है, ताकि सामने वाला ये भूल न जाए कि आप क्या कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, शत्रु को हराने का सबसे उत्तम तरीका उसे मारना नहीं है, बल्कि
उसे अपने वश में करना है। और वश में करने के लिए आपको उसकी कमजोरी जाननी होगी। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई अहंकारी होता है, कोई लालची, कोई मूर्ख। शक्तिशाली शत्रु को विनम्रता से जीता जा सकता है, लालची को धन से और मूर्ख को उसकी प्रशंसा से। लेकिन अगर शत्रु आपके बराबर का है तो उसे सीधे हराने की कोशिश मत कीजिए। उसे अपनी रणनीति के जाल में फंसाइए, धीरे धीरे, इतनी गहराई में कि उसे अपनी हार का एहसास तब हो जब बहुत देर हो चुकी हो। दोस्तों, बुद्ध की ये नीतियां आज भी उतनी ही सच हैं जितनी सदियों पहले थीं। ये दुनिया एक रणभूमि है और यहाँ वही टिकेगा जो दिमागी तौर पर मजबूत होगा। अपनी करुणा को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। याद रखिए, शेर अपनी दहाड़ से पहचाना जाता है, अपनी चुप्पी से नहीं। बुद्ध के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे लोग आपके प्रति अपना नजरिया बदलते हैं। और अब एक आखिरी सवाल, आप इन दो तरह के लोगों में से कौन बनना चाहते हैं?